डिस्प्यूट, रिफंड और चार्जबैक। फ्रेंड्स, सुनने में ये तीनों वर्ड्स कॉमन लगते हैं क्योंकि इनका यूज़ तब होता है जब कोई कस्टमर किसी कंपनी या सेलर से कोई सर्विस लेता है लेकिन वो उस सर्विस से खुश नहीं होता है, तो वो क्या करता है, अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करता है उस कंपनी या सेलर के द्वारा। लेकिन जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो ऐसे केसेस में ये शब्द यूज़ होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि डिस्प्यूट, रिफंड और चार्जबैक, क्या ये तीनों वर्ड सेम हैं? क्या ये तीनों एक ही जगह पे यूज़ होते हैं या इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं? दोस्तों, आप एक कस्टमर अगर हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और अगर आप कोई कंपनी या सेलर है तो भी आपके कुछ अधिकार होते हैं, उनका जानना आपको बेहद ज़रूरी है। कैसे आप इस सिचुएशन से जूझ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई डिस्प्यूट, रिफंड या चार्जबैक का केस आता है तो केस सबसे पहले कस्टमर के फेवर में होता है। और अगर आप अपना पक्ष प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपना डिफेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं कि आपने कस्टमर को सही सर्विस दी है, कस्टमर गलत तरीके से आपसे पैसे वापस लेना चाहता है, तो आपके पास जो पैसे आए हुए हैं, चाहे वो बैंक में आए हो या आपके पास कैश में, आपको वो पैसे कस्टमर को रिफंड करने पड़ जाते हैं, क्योंकि केस ही स्टार्टिंग में कस्टमर के फेवर में होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट क्या चीज़ है। तो चलिए आज हम इन तीनों को अलग अलग करके समझेंगे कि डिस्प्यूट क्या है, रिफंड क्या है, चार्जबैक क्या है, क्या ये तीनों वर्ड सेम है या फिर इनकी मीनिंग अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो इनका यूज़ कब, कहाँ, कैसे होता है। ये वीडियो कस्टमर और सेलर या कंपनी दोनों के लिए है। आप लोगों को अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है डिस्प्यूट। फ्रेंड्स, जब कोई कस्टमर किसी कंपनी या सेलर से कोई सर्विस लेता है या कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट या सर्विस के मिलने से पहले ही कंपनी या सेलर को पेमेंट ऑलरेडी कर देता है, और जो डेडलाइन कंपनी या सेलर की तरफ से कस्टमर को दिया जाता है कि इस डेडलाइन के अंदर, इस टाइम के अंदर, इस डेट के अंदर आपको सर्विस या प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी या सेलर उस डेट के अंदर कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट देने में असमर्थ रहती है, तो कस्टमर के पास ये राइट्स होता है कि वो कंपनी या सेलर के ऊपर डिस्प्यूट घोषित कर दे या अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश करे। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है विवाद, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो। अब दोस्तों, डिस्प्यूट जो होता है वो कोई केस नहीं होता है, ये किसी अमाउंट के ऊपर विवाद होता है। कस्टमर को वो पैसे वापस चाहिए होते हैं जो पैसे उसने आपको दिए हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट के बदले, जिनको आप अवेलेबल नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये डिस्प्यूट तभी लागू होता है जब कस्टमर को इनकम्प्लीट सर्विस मिली होती है, यानी कि आपने जो सर्विस दी है उससे वो खुश नहीं है, उसको लगता है कि सर्विस अधूरी है, तभी वो डिस्प्यूट घोषित करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सेलर या कंपनी है और आप किसी कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो ये 100% श्योर कर लें कि आपने कस्टमर को कंप्लीट सर्विस दी है। साथ ही साथ आप उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो फीडबैक ज़रूर लें, ताकि ये पता चले कि आपने कस्टमर को सर्विस दी है, यानी उसको मिली है, ये ना हो कि सर्विस मिली ही नहीं है। और अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर को जो सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके लिए कोई बिल जारी करें। बिल अगर जीएसटी होता है तो सो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर बिल नॉन जीएसटी भी होता है तब भी वो वैलिड रहता है। तो ये होता है डिस्प्यूट। अब चलिए समझते हैं रिफंड। फ्रेंड्स, रिफंड जो होता है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के केस में लागू होता है, ज़्यादातर प्रोडक्ट के केस में। और रिफ़ंड ये सेलर की मर्जी होती है कि वो कस्टमर को रिफ़ंड करने की फैसिलिटीज़ देता है या नहीं। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न एंड रिफ़ंड की 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है। और अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनका आपको पसंद नहीं आता है, तो आपके पास ये राइट्स होता है कि 7 दिनों के भीतर जो प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लिए हैं उनको आसानी से आप रिटर्न कर सकते हैं। इसके बदले आपको प्रोडक्ट दूसरा रिप्लेस करके भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट चाहते ही नहीं तो वो आपको रिफंड भी कर देते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट में जितना आपने पैसा पे किया था बिना 1 रुपये कोई चार्ज काटे हुए वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन किसी किसी केस में कुछ चार्जेस कट भी होते हैं। जैसे मान के चलिए, जब भी कोई IRCTC की वेबसाइट से कोई रेलवे का टिकट बुक करते हैं आप, तो जब भी अगर मान के चलो आपको किसी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आपको यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, अपनी जर्नी कैंसिल करनी पड़ती है, तो ऐसे केसेस में जब आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है, पूरा पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कुछ शॉपिंग कंपनी है जो आपको 100% मनी बैक गारंटी दे देती हैं। तो रिफंड का मतलब होता है कि अगर किसी कस्टमर को, जो कि उसने किसी सेलर या कंपनी से सर्विस ली है या प्रोडक्ट लिया है, उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं आता है, तो वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को रिटर्न करके अपना 100% मनी रिफंड ले सकता है। अब लास्ट फाइनल में बात करते हैं कि चार्ज बैक क्या होता है। फ्रेंड्स, चार्ज बैक, मान लीजिए आप कोई कंपनी या सेलर हैं, आपने किसी कस्टमर को सर्विस दी और कस्टमर ने अपने कार्ड से आपको पेमेंट किया है, चाहे पेपाल के थ्रू किया हो या फिर कार्ड के जरिए किसी अन्य पेमेंट मेथड में आपको पे किया हो, और
वो आपकी सर्विस से नाखुश है या कोई दिक्कत आती है, कभी कभी किसी फ्रॉड के भी केस में मान के चलिए कस्टमर को कोई आदमी धोखा दे करके गुमराह करके उसके कार्ड से पैसे खींच लेता है, पैसे चार्ज कर लेता है, तो उस कस्टमर के पास ये राइट्स होते हैं कि जो उसका पैसा बिना वजह के गया है वो उसको चार्ज बैक मार सकता है। यानी कि मान के चलो कोई कस्टमर है और उसने 5,000 रुपये की कोई सर्विस या प्रोडक्ट लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि ये सर्विस उससे काम की नहीं है और वो अपने पैसे को रिटर्न लेना चाहता है, लेकिन उसको कोई तरीका मालूम नहीं है। तो वो क्या करता है, चार्ज बैक एक ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से वो अपने बैंक को एक नोटिस देता है कि हमारा पैसा इस जगह पे गया हुआ है, लेकिन ये पैसा हमारे काम में कोई नहीं आया, ये पैसा बेवजह इनके पास चला गया। मान लीजिए आप एक सेलर हैं या कंपनी है और आपने किसी कस्टमर को कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कस्टमर को ये रियलाइज़ होता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस उसके किसी काम में नहीं आई, या अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से कस्टमर चार्ज बैक की रिक्वेस्ट बैंक में डालता है, तो बैंक आपको ये इन्फॉर्म करती है कि इस अमाउंट के लिए आपके पास चार्ज बैक आया हुआ है और आप ये प्रूफ कीजिए कि ये अमाउंट आपके पास किसी लीगल वे में आया हुआ है और कस्टमर जो चार्ज बैक की रिक्वेस्ट कर रहा है वो सही नहीं है, तब तो ठीक है। अदरवाइज इतने डेट के अंदर अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो ये अमाउंट कस्टमर को रिफंड हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरनेशनल क्लाइंट को एक सर्विस दी थी गूगल एड्स एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की। मैंने 50% टोकन मनी एडवांस लिया था। अनफॉर्चुनेटली उनको सर्विस भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन सर्विस देने के लगभग 10 दिन के बाद उनके अकाउंट में कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई सस्पेंशन की। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा कि सर मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया और उन कस्टमर का ये काम नहीं हो पाया और वो अकाउंट पूरी तरह से डेड हो गया। तो उन्होंने मुझसे रिफंड की रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर जिस काम के लिए आप मेरे पास आए थे वो काम मैं आपका ऑलरेडी कर चुका हूं, अब दूसरे काम के लिए अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है सो दैट इज़ नॉट माय मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन कस्टमर मानने को तैयार नहीं हुआ, उसने पेपल पर चार्ज बैक की रिक्वेस्ट भेज दी। तो जब मुझे पेपाल की तरफ से मेल आया कि $25 का आपका डिस्प्यूट आया है, तो मैंने पेपाल को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने उस पर इंक्वायरी की और बाद में कस्टमर से बात की, जो भी किया हो कस्टमर से भी एविडेंस मांगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उस केस को इन्वेस्टिगेट किया। बाद में पता चला कि मेरा जो कहना था वो सही था, तो केस को मेरे फेवर में किया और जो डिस्प्यूट था वो हट गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सेलर हैं और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो मैं आपको ये अवेयर करना चाहूँगा कि जब भी किसी कस्टमर को सर्विस दें तो उसको बिल जरूर दें, ताकि वो चार्ज बैक दे तो केस आपके फेवर में रहे। तो चार्ज बैक का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कस्टमर आपसे कोई सर्विस ले रहा है और क्रेडिट डेबिट कार्ड या बैंक के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपको उसे बिल जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको किसी वजह की कोई दिक्कत आती है या कुछ लोग शरारत की वजह से ही सर्विस लेते हैं, बाद में पैसा वापस मांगने के लालच में आपको चार्ज बैक भेज देते हैं, और जो लोग बिल नहीं देते या इन नियमों से अनजान रहते हैं वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलूंगा इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।